हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो कि एयरपोर्ट सर्विसेज के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, इंटरव्यू बेसिस पर रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकेगा। प्लीज़ फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो देखिएगा। शुरू में देखकर वीडियो बंद मत कर दीजिएगा, ताकि फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। और फ्रेंड्स चैनल पर आई गए हो तो इस सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आपको वीडियो द्वारा प्राप्त हो सकेगी। और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई, नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड्स डिटेल में बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लोगो भी लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर करियर्स लिखा हुआ है। इस करियर्स पर आप क्लिक करोगे तो रिक्वायरमेंट का ये ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। ऊपर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज फॉर द स्टेशन पुणे एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। इस पीडीएफ के साइन पर आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन आपका डाउन हो जाएगा। यहाँ से आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी मिल जाएगा। मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे, अप्लाई कर सकोगे। अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स डिटेल में बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकेगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर जैसे ही लिखा हुआ है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इसके हेड ऑफिस का एड्रेस भी दिया गया है, जो कि पूर्व एयर इंडिया एवं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर आता है। 28/3/2024 को आप देख सकते हो डेटेड है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है 5/2003 HR 130। वॉक इन रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज रहेगी पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, यानी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, इंटरव्यू बेसिस पर ये रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकेगी, आराम से आप अप्लाई कर सकोगे, अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, स्टेशन जो रहेगा आपका वो पुणे रहेगा, महाराष्ट्र के अंदर। अलग अलग पोजीशंस रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इसमें बताई गई है। उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट आएगी वो डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की रहेगी। टोटल आपकी 2 वैकेंसीज निकाली गई है। इन नंबर जो आपकी पोस्ट 5 तक जो रहेगी, उन सभी की आपकी इंटरव्यू डेट रहेगी 15/4/2024, जो कि 16/4/2024, यानी 2 दिन तक चलेंगे आपके। टाइमिंग भी दी गई है 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। सबसे पहले मैं पोस्ट बता चुका हूँ आपको डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की। सेकंड आपकी रहेगी ड्यूटी ऑफिसर की। टोटल आपकी 7 वैकेंसीज रहेगी। थर्ड रहेगी आपकी जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की, 6 वैकेंसीज रहेगी। फोर्थ रहेगी आपकी जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की, 7 वैकेंसीज रहेगी। फिफ्थ रहेगी अभी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। टोटल आपकी 47 वैकेंसीज रहेगी। इनका जो एड्रेस रहेगा इंटरव्यू का, वो सभी का सेम रहेगा, पुणे इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, सर्वे नंबर 33, लेन नंबर 14, टिंगरी नगर, पुणे महाराष्ट्र, और ये पिन कोड दिया गया है। उसके बाद जो फ्रेंड्स आती है 6 और 7 की नंबर की पोस्ट, उनके लिए अलग डेट रहेगी आपकी इंटरव्यू की, 17/4 से लेकर 18/4 तक। पोस्ट जो रहेगी आपकी रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की रहेगी। टोटल 12 वैकेंसीज रहेगी। सेकंड रहेगी यूटिलिटी एजेंट कम प्रेम ड्राइवर की। टोटल 17 वैकेंसीज रहेगी। उसके बाद आता है 2 पोस्ट जो रहेगी आपकी हैंडीमैन और हैंडी वूमेन की। इनकी इंटरव्यू डेट रहेगी 19/4 से लेकर 20/4। हैंडीमैन की जो आपकी पोस्ट रहेगी वो 119 पोस्ट रहेगी, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है इस वैकेंसी में। और सेकंड रहेगी हैंडी वूमन, जिसकी 30 पोस्ट रहेगी। ये आपकी पोस्ट वाइज मैंने डिटेल बता दिया आपको। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड लिखा हुआ है ऊपर ही। एग्जिस्टिंग जो वैकेंसीज रहेगी आपकी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल रहेगी। साफ इसमें लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स, आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट जो रहेगी फिक्स टर्म बेसिस रहेगी आपकी 3 ईयर्स की, यानी 3 साल की, जो कि रिन्यूड हो जाएगी हर साल। साफ इसमें लिखा हुआ है परफॉर्मेंस के हिसाब से आप परमानेंट भी हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जैसे कि लिखा हुआ देख सकते हो आप इसमें, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर आता है, मोका के अंडर। फॉर्म्ड विद एन एम टू प्रोवाइड अनफील्ड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। विजन दिया गया है इसके अंदर, मिशन दिया गया है कंपनी का। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है क्वालिफिकेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कौन एलिजिबल रहेगा। सबसे पहले जैसे कि पोस्ट आती है डिप्टी जनरल मैनेजर पैसेंजर की। क्वालिफिकेशन की बात आती है तो ग्रेजुएट आपने किया हुआ है, साथ ही में 18 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, 18 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने एमबीए किया हुआ है,
2 साल का फुल टाइम कोर्स किया हुआ है, साथ ही में 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके अंदर पैसेंजर हैंडलिंग के अंदर, फंक्शंस विद इन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय द एयरपोर्ट ऑपरेटर के अंदर, कौन से भी एयरपोर्ट पर, तो आप एलिजिबल रहोगे। सैलरी की बात आती है, मिनिमम सैलरी रहेगी आपकी 60,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी 60,000 रुपये प्रति महीना। मैक्सिमम इसमें एज लिमिट रहेगी आपकी 55 साल। उसके बाद जॉब फंक्शन दिए गए जो कि आप नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में चेक कर सकते हो। सेकंड पोस्ट जो आएगी ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की रहेगी। ग्रेजुएट पास किया हुआ आपने, साथ ही के आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है पैसेंजर हैंडलिंग के अंदर, एयरलाइन के अंदर, या फिर एयर ऑपरेटर BCS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर आपने जॉब की हुई है। आउट ऑफ सेड एक्सपीरियंस एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मैनेजरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर। पे स्केल जो रहेगा आपका मिनिमम 32,200 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 50 साल। उसके बाद जो फंक्शंस दिए गए क्या जॉब कर आपको करना होगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो रहेगी जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 10+2+3 पैटर्न में, साथ ही में आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है पैक्स हैंडलिंग के अंदर, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है MBA किया हुआ है आपने 10+2+3+, साथ ही में आपने MBA भी किया हुआ है 2 साल का, 3 साल का आपके पास पार्ट टाइम कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने 6 साल का एक्सपीरियंस है पैक्स हैंडलिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो रहेगी आपकी 29,760 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट की बात आती है, जनरल की 35 साल रहेगी, 3 इयर्स का रिलेक्शन मिलेगा, OBC के अंदर, SC के अंदर 5 ईयर्स का रिलेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें भी जो नेचर ऑफ जॉब्स दिए गए हैं क्या जॉब करनी होगी आपको। उसके बाद जो पोस्ट आती है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की। फुल टाइम आपने बैचलर डिग्री ली हुई है इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। साथ ही में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। हेवी मोटर व्हीकल का भी लाइसेंस आपके पास है, 12 साल का, सॉरी 12 नहीं 12 मंथ का आपके पास HMV लाइसेंस है मिनिमम टाइम फ्रेम का, स्टेट गवर्नमेंट का, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। पर प्रेफरेंस पहले गिवन दी जाएगी कैंडिडेट्स को जिसने एविएशन के अंदर एक्सपीरियंस है, GS इक्विपमेंट के अंदर या व्हीकल हेवी अर्थ वूमर्स इक्विपमेंट के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर। पे स्केल की बात आती है 29,650 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 28 साल रहेगी। 3 इयर्स का रिलैक्सेशन OBC के अंदर मिलेगा, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन SC/ST के अंदर मिलेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो रहेगी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। ग्रेजुएशन आपने पास किया हुआ है 10+2+3 पैटर्न में, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो, कौन सी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, दिक्कत वाली बात नहीं है। पर प्रीफरेंस पहले दी जाएगी अगर कैंडिडेट के पास एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस है, एयरलाइन डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा इन IATA UFTAA या फिर IATA IFATA या फिर IATA DGR, तो उसको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट्स के पास नॉलेज होना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर का, साफ इसमें लिखा है प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ PC, गुड कमांड होना चाहिए इंग्लिश रिटर्न में और हिंदी दोनों में, स्पीकर बोलने में और लिखने में दोनों में नॉलेज होना चाहिए, साफ इसमें लिखा हुआ है। पे स्केल जो रहेगा आपका वो 27,450 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी, 27,450 रुपीज़। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रहेगी 28 साल। 3 इयर्स का इलेक्शन मिलेगा OBC के अंदर, SC/ST के अंदर आपको 5 इयर्स का इलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो रहेगी रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की। 3 इयर्स का फुल टाइम आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने ITI किया हुआ है 3 इयर्स का, टोटल 3 इयर्स का, मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग डीजल मैकेनिक बेंच फिटर वेल्डर ITI विद NCVT, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास 10th क्वालिफिकेशन पास होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के अंदर लोकल लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, 10th का पास आउट, साफ इसमें लिखा हुआ है। साथ ही में आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए फॉर द ट्रेड टेस्ट के लिए। प्रेफरेंस पहले गिवन दी जाएगी कैंडिडेट्स को जिसको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होगा। पे स्केल की बात आती है 27,450 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। एज लिमिट रहेगी मैक्सिमम आपकी 28 साल। 3 इयर्स का इलेक्शन आपको OBC के अंदर मिल जाएगा, SC/ST के अंदर 5 इयर्स का इलेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो रहेगी यूटिलिटी कम रैम ड्राइवर की। 10 पास आउट किया हुआ आपने तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ट्रेड टेस्ट के लिए। सैलरी जो रहेगी आपकी 24,960 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 28 साल रहेगी। OBC के लिए 3 इयर्स का इलेक्शन मिल जाएगा, SC/ST के लिए 5 इयर्स का इलेक्शन मिल जाएगा। उसके लिए जॉब फंक्शंस दिए गए जो कि आप डिटेल में चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। लास्ट जो आपकी पोस्ट आती है वो रहेगी हैंडीमैन वुमेन की। 10 पास आउट आपने पास आउट किया हुआ है
साथ ही में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का अंदर नॉलेज है, एबल टू रीड और राइट कर सकते हो आप, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर आपको नॉलेज है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल जो रहेगा 22,530 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 28 साल रहेगी। 3 इयर्स का इलेक्शन आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल एरिया में देखने को मिलेगा और SC/ST में 5 इयर्स का इलेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें भी नेचर ऑफ जॉब्स दी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। एलिजिबिलिटी जो भी जितना भी कैटेगरी आता है वो 1 अप्रैल 2024 को मानकर माना जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, टर्मिनल मैनेजर की, ड्यूटी ऑफिसर की, ऑफिसर जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के अंदर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर। सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद कंपनी डिस्ट्रैक्शन में इंक्लूड ग्रुप डिस्कशन होगा आपका, रिपोर्टिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा कंडक्टेड सेम डे रहेगा आपका। आउट स्टेशन जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको ऑन अरेंजमेंट पर रुकना होगा, कंपनी का कोई भी रुकने की व्यवस्था नहीं होगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। सेकंड जो पोस्ट रहेगी रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की रहेगी। सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड नॉलेज का ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट ऑफ HMV होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा वो भी कंडक्टेड और सेम डे, यानी सेम डे रहेगा आपको, दोनों प्रोसेस आपका सेम डे होगा। उसके बाद इसमें भी मेंशन की गई बात, बाहर वाले कैंडिडेट्स आते हैं तो उनका खर्चा खुद का होगा। उसके बाद जो पोस्ट आएगी आपकी हिंदी मैन वुमेन की, सबसे पहले आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, लाइक वेट लिफ्टिंग एंड रनिंग। क्वालिफाइंग करने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू वर्चुअल इंटरव्यू, ये भी आपका सेम डे होगा। बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे इनको खुद का खर्चा होगा, रुकने का साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको। एप्लीकेंट जो मीटिंग एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको 1 अप्रैल 2024 को रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सन फॉर वेन्यू, डेट एंड टाइम जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको आना होगा इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो रही है 500 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के फेवर ऑफ एयर एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई रहेगी। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स आएंगे, एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स, SC/ST कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई फीस नहीं है, साफ इसमें लिखा हुआ है एग्जम्प्टेड रहेगा। साथ ही में आपको क्या ले जाना होगा उस बारे में बात करते हैं। रिसेंट आपको फोटोग्राफ्स ले जाने होंगे, 3 मंथ्स ओल्ड, उससे ज़्यादा पुराने होने चाहिए, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में आपको ले जानी होगी। लिस्ट में आपको बताता हूँ अभी नीचे क्या क्या आपको ले जाने होंगे। एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप डिटेल में चेक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये आपका एप्लीकेशन रहेगी, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन ये आप देख सकते हो, ये आपको फिल करके ले जानी होगी। पेस्ट आपका रिसेंट फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगाना होगा। जिस पोस्ट का आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के आप लिखना होगा नाम, फुल नेम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको डिटेल सबमिट करनी होगी। ये डिटेल सबमिट करने के साथ में आपको सब साथ में ले जाना होगा। क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, 10th की, 12th की, डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, यहाँ पे आपने ITI किया हुआ है, MBA या कोई अदर कोर्स किया हुआ है आपने। सर लास्ट में आपका आ गया ये लैंग्वेजेस का, किस लैंग्वेज को आप जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, लोकल। वर्क एक्सपीरियंस का आपको डिटेल फिल करनी होगी। लास्ट में LME और HME लाइसेंस की डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। साथ ही में आपको क्या ले जाना होगा, ये देख सकते हो, अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेगा। एप्लीकेशन फीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10, 12 सर्टिफिकेट, 1st, 2nd, 3rd और 4th ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिप्लोमा कोर्स, ITI कोर्स, MBA, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन आधार कॉपी, इनकम एंड असेट, EWS के लिए जेरॉक्स कॉपी ऑफ लाइसेंस और पासपोर्ट वैलिडिटी अगर पास पासपोर्ट है तो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि एयरपोर्ट सर्विसेज के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी, डिटेल में बात करी अपन ने, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल रहेगा। प्लीज़ फ्रेंड, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।